हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है हियर योर सेल्फ, राइटर है प्रेम रावत। ये इस बुक का 12th एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे बिकम द यूनिवर्सल सेल्फ थ्रू काइंडनेस। इस दुनिया में नफरत भी है और प्यार भी। कुछ लोग कॉन्शियसली जीते हैं और कुछ लोग बिना कॉन्शियसनेस के। और बिना कॉन्शियसनेस के उनका जीवन उनको तो इफेक्ट करता ही है, दूसरों को भी इफेक्ट करता है। लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनमें काइंडनेस है, जेनरसिटी है, क्रिएटिविटी है, अंडरस्टैंडिंग है। वेल, द ट्रूथ इज दैट वी ऑल हैव गुड एंड बैड इन अस। यही सच्चाई है। लव इज नेवर फार फ्रॉम हेट, क्लैरिटी इज नेवर फार फ्रॉम कंफ्यूजन, लाइट इज नेवर फार फ्रॉम डार्कनेस। हमें हेट को हटाने के लिए चिंता नहीं करनी है, सिर्फ लव पर फोकस करना है। हमें कन्फ्यूज़न को हटाने की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्लैरिटी पर फोकस करना है, एंड सो ऑन। हम सब में सब कुछ है, बस हमको चूज करना है। आवर ह्यूमैनिटी इज ग्राउंडेड इन आवर एबिलिटी टू चूज। एक बार एक आदमी था, वो बिल्कुल नॉर्मल था। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, वो खुद को गेहूं का एक दाना समझता था। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक उसने एक मुर्गी को नहीं देखा था, चिकन को नहीं देखा था। वो चिकन को देखता है तो उसे सनक चढ़ जाती है कि चिकन उसको खा लेगा, और ये प्रॉब्लम उसकी बढ़ती चली जाती है और उसकी लाइफ का जॉय खत्म हो जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने उसको काफ़ी कन्विंस किया कि वो गेहूं का दाना नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। सो इस तरह से धीरे धीरे वो रियलाइज करने लगा कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। अब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अब आप ठीक हो गए हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन जब वो गया तो थोड़ी देर बाद ही वापस आकर पूछता है डॉक्टर से। उसने कहा कि तुम क्यों वापस आए हो डॉक्टर ने, तुम तो ठीक हो चुके हो। तो उस आदमी ने कहा, आई एम क्योर्ड, बट क्या किसी ने चिकन को ये बता दिया है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, गेहूं का दाना नहीं हूँ। दैट्स अवर प्रॉब्लम। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम एग्जैक्टली क्या हैं। हम वो हैं जिसके पास बहुत सारा प्यार है, काइंडनेस है, हम में सारी क्वालिटीज हैं। वी कैन ऑलवेज चूज टू सेलिब्रेट द वंडर्स दैट लिव इनसाइड अस ऑल। कल्चर जो हमारा है, हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं। हमारे कल्चर में जैसे डेथ को अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग अप्रोच से डील कर किया जाता है। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, वहाँ के लोग डेड बॉडी की मम्मी बनाकर अपने फैमिली होम में रखते हैं, और वो महीनों तक वहाँ पर, सालों तक उसको रखते हैं। और कभी कभी उसको कॉफिन से निकालकर उसके बाल, कपड़े वगैरह ठीक ठाक करते हैं और उस मम्मी के साथ बातें करते हैं, फोटो लेते हैं। दिस माइट सीम मकाब, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक रिचुअल है। हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही अनप्लेजेंट सी फीलिंग है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये अपने जो मरे हुए इंसान हैं उनके लिए ऑनर करने का एक तरीका है। मंगोलिया और तिब्बत में लोग बिलीव करते हैं कि ह्यूमन स्पिरिट लिव ऑन आफ्टर डेथ। वो उसकी बॉडी को चॉप करके पीसेस में एक पहाड़ के ऊपर रख देते हैं। वहाँ से वल्चर्स और बर्ड को वो एंजल्स की तरह से देखते हैं, हु हेल्प द स्पिरिट एसेंड टू हेवन while it awaits its rebirth। और इस
ट्रेडिशन को बोला जाता है स्काई बरियल। सो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग बातें हैं, ये सिर्फ कल्चर डिफरेंस है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, क्या हो यदि हम कॉमन पर्पस को ढूंढे रादर देन कॉम्पिटिटिव डिफरेंसेस। क्या हो यदि हम काइंड हों। काइंड वर्ड बना है किन से, और किन का मतलब होता है वंस फैमिली एंड रिलेशंस। जब हम कोई काइंडनेस का काम करते हैं तो हम अपने पराये का सवाल ही नहीं होता वहाँ पर। जब हम काइंडनेस को फैलाते हैं एक तरह से हम ऐसी फैमिली बनाते हैं जो कनेक्टेड है, लेकिन हम पहले खुद से भी काइंड हों तभी हम ये कर पाएंगे। हमें सारे चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे बिल्डिंग में सभी ईंटें मजबूत होनी चाहिए, इसी तरह से सोसाइटी है। हम सब डिफरेंट भी हैं और सेम भी हैं, बट वी आर वन। डॉगमास हमें डिवाइड कर सकते हैं, बट द डिवाइन विद इन यूनाइट्स। हमें पता है ओशन के अंदर बूंदे हैं, बहुत सारी बूंदे हैं, बट वेरी फ्यू नो देयर इज अ ओशन इन अ ड्रॉ। एक बूंद में पूरा समुद्र समाया हुआ है। अल्टीमेटली वी आर ऑल एट वन with each other, with the universe, and with the divine. This is the universal self.